पहले शराब से मना नहीं किया, हुजूर ने फरमाया यार इस तरह कर, झूठ छोड़ दे। क्या फरमाया बोलो? झूठ। फरमाया इन तीनों में से एक मेरे लिए छोड़ दे, झूठ जो है ना बोलना छोड़ दे। उसने भी इसको हल्का समझा हमारी तरह, कहने लगा जी ठीक है झूठ छोड़ देता हूँ। अब दूसरे दिन जब ज़िना का वक़्त आया, शराब का वक़्त आया, तो सोचने लगा कि झूठ तो बोलना नहीं, कल नबी पाक के पास जाऊँगा, हुजूर पूछेंगे शराब पी है, सबके सामने जब कहूँगा कि पी है तो कोड़े पड़ेंगे, शराबी की सज़ा है कोड़े। फरमाएंगे हुजूर लंबा करो इसमें, शराब पी के आया, बदकारी की है जी की है, लंबा करो इसमें, 100 दुर्रे मारो, सफ़ेद काम बड़ा ख़राब हो गया। तो जनाब अगर झूठ मैंने छोड़ दिया तो फिर तो मुझे शराब भी छोड़नी पड़ेगी, झूठ छोड़ दिया तो मुझे बदकारी भी छोड़नी पड़ेगी। दूसरे नबी पाक बताया कि यार सुना एक बात बताऊं? हम सुना हाँ, कहा यार सुना मैंने शराब भी छोड़ दी है, मैंने बदकारी भी छोड़ दी है। हजूर हंस पड़े, हजूर ने मुझे पता था ऐसे ही होगा, मुझे पता था ऐसे ही होगा। झूठ जो है ना जी ये पर्दे डालते हैं यार बुराई के, जो भी काम कर लिया झूठ बोल लिया बस काम जनाब चल गया। तो ईमान पर खात्मे की तीसरी सूरत और तीसरा सबब क्या है? सच बोलना। बोलो सारे क्या कहना जी? सच बोलना। क्या फरमाया जी? अल्लाह फरमाते हैं लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार। अल्लाह ताला फरमाते हैं आओ तुम्हें सच्चे पैगंबर के सच्चे गुलामों का किस्सा सुनाऊं, कहो सुभान अल्लाह। घड़ी की तरफ ना देखे जी, मैं बस खत्म करने वाला, मुझे पता है कि आप थके हुई हैं और बिल्कुल एक जगह मैंने कहा ऐसी टाइम लेट मिला, मैं कहा थके हुए हो, एक बुजुर्ग बोले ना कि थके नहीं अके हुए हैं। थके तो भी कम अके लग गया, मुझे पता है कि आप थके हुए भी हैं और अके हुए भी हैं जी, लेकिन आखिर मैं भी तो काफ़ी दूर से सफ़र करके आया हूँ और आपको इंशाअल्लाह मंदिर में तरावी में कुरान माफ भी सुनाना है इंशाअल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के सफर पर रवाना हुई और हुक्म इरशाद फरमाया भाई पीछे किसी ने नहीं रहना, सब ने चलना है। सहाबा किराम तैयार हुई, हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना वाक़या खुद बयान करते हैं। लोगों जब अल्लाह के नबी ने तबूक का ऐलान फरमाया मैंने भी तैयारी शुरू कर दी, मेरे पास ऊँट भी बिल्कुल ठीक ठाक था, सवारी बड़ी अच्छी थी, मेरे पास खर्चा पानी भी बिल्कुल ठीक ठाक था, मैंने भी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन हुआ यूँ मुझसे गलती ये हो गई, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे थे मैंने सोचा यार मेरी सवारी बड़ी मजबूत है, चलो मैं कल चला जाऊँगा। कल आया तो मैंने कहा थोड़ा काम करना है, चलो जी कल चला जाऊंगा। यूं कल करते मैं रह गया और अल्लाह के नबी तबूक चले गए। हज़रत का फरमाते मुझे बड़ा दुख हुआ, नबी पाक का हुक्म था कि चलना है और नबी पाक का हुक्म ना मानना तो बड़ा कबीरा गुनाह होता है, ये मुझसे हो गया, गलती हो गई, अब क्या करूं? तवज्जो करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आए। अब मुनाफिकीन भी नहीं गए थे, उन्होंने तो बहाने बनाए और कहने लगे या तज़िरूना इलैकुम इज़ा रजातुम इलैहिम, ऐ मेरे पाक पैगंबर जब आप वापस जाएंगे मुनाफिक झूठ मूठ के बहाने बनाएंगे। कोई कहेगा जी मैं बीमार हो गया था, कोई कहेगा मेरे बाप बीमार हो गए थे, कोई कहता घर के अंदर फला परेशानी और फला परेशानी, वो झूठे बहाने बनाएंगे। तुम भी कबूल कर लेना मेरे पाक पैगंबर, इतनी बात उनसे कह देना ला तातज़िरू, बहाने ना बनाओ, मुझे रब ने सारी बात बता दी है, बाकी उनको कुछ नहीं कहना। हजरत काब कहते हैं जब अल्लाह के नबी वापस तशरीफ लाए मैंने देखा मुनाफिक झूठे बहाने बना रहे हैं, मैंने दिल में सोचा काब एक तो ये गलती हुई नबी पाक के साथ नहीं गया, अब दूसरा झूठ बोलेगा तो दूसरी गलती हो जाएगी, इसलिए झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है नबी पाक के सामने जाकर, बाकी जो फैसला अल्लाह के नबी फरमाए उसको दिलो जान से कबूल कर लेना। हज़रत काब कहते हैं मैं चला गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ फरमा थे, मैंने जाकर सलाम किया, आपने मुस्कुराया लेकिन गुस्से के साथ और मुस्कुराते हुए पूछा काब तुम कहाँ थे और क्यों नहीं आए थे? मैंने कहा या रसूल अल्लाह ना तो मैं बीमार था, ना तो मेरी सवारी का कोई मसला था, ना कोई और मेरी मजबूरी थी, अल्लाह की कसम सेहतमंद भी था, अल्लाह की कसम सवारी भी थी, सब कुछ मेरे पास मौजूद था, बस गलती हो गई
गई या रसूल अल्लाह। मैंने कहा कल चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा। यूं कल कल करते मैं रह गया, गलती हो गई या रसूल अल्लाह। नबी पाक ने फरमाया, ऐ काब, बात तूने सच्ची की है, अब इंतजार कर, तेरा फैसला अर्शे बरी से नाजिल होगा, तेरा फैसला फिर मैं नहीं अल्लाह खुद ही फरमाएगा। हज़रत काब कहते मैं वापस पलटने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा, लोगों काब ने गलती की है, काब ने कसूर किया है, मान भी रहा है अपनी गलती को, लिहाजा सजा ही है, आज के बाद कोई बंदा काब के साथ बातचीत न करे, गुफ्तगू बंद हो जाए। हज़रत काब फरमाते हैं फिर हालात ये हो गए, मेरे साथ लोगों ने बातचीत करना छोड़ दी। मुझे पता चला मेरे अलावा 2 और साथियों ने, उन्होंने भी इसी तरह सच्ची बात की है। अब हालात ये थे, तवज्जो करना। हज़रत काब कहते हैं बाजार में जाओ तो सलाम का जवाब कोई ना दे, मस्जिद में जाओ तो सलाम का जवाब कोई ना दे, कोई बात करने के लिए तैयार ना हो। हज़रत काब कहते हैं बाकी लोगों की बेरुखियां तो मैं बर्दाश्त शायद कर लेता, लेकिन जब 2 जहां के सरदार इमामुल अंबिया अपने महबूब आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता, जब आप भी चेहरा फेर लेते, खुदा की कसम मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। नबी पाक भी मेरे सलाम का जवाब नहीं दे रहे। हज़रत काब फरमाते हैं अबू कतादा मेरे चचा का बेटा भी था और मेरा जिगरी यार और मेरा दोस्त भी था। मैं एक दिन दीवार पर चढ़ा, अबू कतादा अपने बाग के अंदर कुछ काम कर रहे थे, मैंने अबू कतादा को सलाम किया, उसने जवाब न दिया, मैंने फिर सलाम किया, उसने फिर जवाब न दिया, तीसरी मर्तबा मैंने सलाम किया, उसने तीसरी बार भी जवाब जब न दिया तो मैंने कहा अबू कतादा तुझे वास्ता है अल्लाह का, तुझे वास्ता है अल्लाह के रसूल का, अल्लाह की कसम मैंने तौहीद पर भी ईमान को नहीं छोड़ा, मैंने रिसालत पर भी ईमान को नहीं छोड़ा, मैं उसी तरह अल्लाह की तौहीद को मानता हूँ जिस तरह तुम लोग मानते हो, उसी तरह उसके नबी की रिसालत को मानता हूँ जैसा कि तुम लोग मानते हो। अबू कतादा ने मुझे जवाब के अंदर कहा तेरे ईमान का मामला हमें नहीं पता, हमें तो मुर्शिद करीम ने मना किया है, इसके साथ बातचीत नहीं करनी, हम तो नबी पाक के हुक्म के पाबंद हैं, लिहाजा तेरे सलाम का हम जवाब नहीं देते। हज़रत काब कहते मैं रोता हुआ वापस पलट आया, हत्ता के हालात ये हुए जमीन तंग हो गई, कोई बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं था। पूरे 40 दिन गुजर गए इसी कैफियत के अंदर, 40 दिन गुजर गए थे। मैं बाजार की तरफ जा रहा था कोई चीज खरीदने के लिए, मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी, मैंने पलट कर देखा कौन मुझे बुला रहा है, बताया तेरा कोई मेहमान है तुझे बुला रहा है। मैं जो करीब किया उस बंदे के, वो गस्सान की ईसाई बादशाह का कासिद था, खत लेकर आया था और कहने लगा मेरे बादशाह ने, हमारे ईसाई बादशाह ने खत भेजा है और उसने कहा है हमें पता चला है तेरे साथी तेरे साथ नाराज हो गए हैं, तुझे जलील कर रहे हैं, तेरे साथ बातचीत भी नहीं करते, तू इस तरह कर हमारे पास आ जा, हमारे मुल्क के अंदर आ जा, हुकूमत के अंदर ओहदा भी देंगे, ईसाई मसलक कबूल कर ले, बड़ी इज्जत और बड़ी ठाट के साथ तुझे रखेंगे। तवज्जो करना मेरे भाइयों, हज़रत काब कहते हैं खुदा की कसम वो 40 दिनों के गम तो एक तरफ थे, अब ये काफिर का जब खत आया मुझे और ज्यादा दुख हुआ, मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े और मैंने कहा है मेरे परवरदिगार अब यहाँ तक मैं गिर गया कि काफिर मुझे कुफर की दावत देने लग गए और तो मैं कुछ न कर सका। मैंने खत को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, जलते हुए तंदूर के अंदर डाल दिया और गस्सान की ईसाई कासिद से कहा जाकर अपने बादशाह को कह देना, मैं जवाब लिखना भी मुनासिब नहीं समझता, ये जवाब है बता देना तेरे खत को फाड़ भी दिया है, तेरे खत को जला भी दिया है, कह देना जाकर उस ईसाई काफिर बादशाह को मरता मर जाऊंगा, ना मोहम्मद का दीन छोड़ूंगा ना मोहम्मद का मदीना छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। हज़रत काब फरमाते हैं फिर मैं और दुखी दिल लेकर घर की जानिब लौटा, इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आया, मैंने समझा शायद खुशखबरी आई है। वो आके कासिद कहने लगा अल्लाह के नबी ने फरमाया काब बीवी से भी अलग हो जाओ। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या तलाक दे दूं?
तलाक देने का हुक्म देते हैं, अभी तलाक देने के लिए तैयार हूँ। कहा नहीं, तलाक नहीं देनी, बस उसको माँ बाप के घर के अंदर भेज दो। मैंने बीवी से कहा चल चली जा माँ बाप के घर, जब तक नबी पाक इजाजत नहीं देंगे तब तक तूने वापस नहीं आना। बीवी कहने की अल्लाह के बंदे, किस तरह अकेला घर में गुजारा करेगा, किस तरह खाना बनाएगा, किस तरह घर के काम काज करेगा, मवेशी जानवर भी हैं उनको किस तरह संभालेगा। कहने लगे मैंने बीवी से कहा चुप करके चली जा, नबी पाक का कलमा पढ़ा है, इताअत किसी और की करें ये बात हो नहीं सकती। सच्चे नबी के सच्चे गुलाम ने कहा चुप करके माँ बाप के घर चली जा, जब तक नबी पाक इजाजत न दें तब तक वापस पलट के इस घर की तरफ नहीं आना। हज़रत काब कहते हैं लोगों, फिर मेरी बीवी भी माँ बाप के घर चली गई, अब मैं अकेला रह गया, न घर के अंदर कोई बात करने वाला, न बाहर कोई बात करने वाला, जिधर जाऊं कोई सलाम का जवाब न दे। हत्ता के 10 दिन मजीद गुजर गए, पूरे 50 दिन हो गए, पूरे 50 दिन हो गए। 50 दिन जब पूरे हुए, फजर की नमाज मैंने अपने मकान के छत पर पढ़ी और छत के ऊपर मकान के अंदर नमाज पढ़ के मैं सुबह का वक्त था, मैं हजारों कतार रो के रब के सामने कह रहा था ऐ मेरे परवरदिगार, माफ करना है तो कर दे, नहीं करना तो अपने नबी को बता तो दे कि मैंने इसको माफ नहीं करना। फिर जिंदा रहने का क्या हक है, मदीना के अंदर रहे मोहम्मद सलाम का जवाब भी न दे, मदीना के अंदर रहे मोहम्मद खफा हो जाए, फिर दुनिया के अंदर रहने का क्या फायदा। ऐ अल्लाह या माफ फरमा दे या अपने नबी को बता दे कि नहीं माफ करता। मैं रो रहा था रब के सामने, अपने मकान की छत पर बैठकर आंसू बहा रहा था। इतने में मुझे किसी ने आवाज दी और कहा ऐ काब मुबारकबाद हो, अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल कर लिया है। काब कहते हैं मैं उधर ही सजदे में गिर गया, मैंने कहा सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाह मैं किस ज़बान से तेरी अज़मतों को बयान करूं, तेरे बिना सहारा कौन, तुझ बिन और हमारा कौन, तू ही तो एक दाता है, तुझ बिन करे गुजारा कौन, हुसन ही हुसन है तेरी ज़ात, तुझसे बढ़कर प्यारा कौन, मूसा जैसे गश खाए तेरा करे नजारा कौन, दुनियादार तो अंधे हैं समझे तेरा इशारा कौन, अशर में होगा ये मालूम जीता कौन है हारा कौन, कर लो नेकी मौका आएगा यहाँ दोबारा कौन। मैं सजदे में गिर गया और मैंने कहा मेरे परवरदिगार शुक्र है तूने मेरी तौबा को कबूल कर लिया। वो जो खुशखबरी देने वाला आया था मैंने कपड़ों का जोड़ा उसको दे दिया और फिर मैंने वुज़ू किया, फिर मैं मस्जिद नबी की तरफ रवाना हो गया। हजरत का फरमाते हैं खुदा की कसम 50 दिनों की अपने यारों की बेरुखी भी मुझसे नहीं भुलाई जाती, लेकिन 51 वाले दिन जब मैं मस्जिद की तरफ जा रहा था वो यारों की जफियां और इस्तिकबाल भी मैं नहीं भूलता हूँ। मेरा हर साथी मुझे जफियां डाल डाल के मुबारकबाद दे रहा था, ओ काब तेरे सच की वजह से अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल कर लिया है। अबू कतादा जिनको कल 3 दफा मैंने सलाम दिया था एक बार भी जवाब नहीं दिया था, लपक कर आया और मेरे साथ लिपट कर रोना शुरू कर दिया और मुझे चूम भी रहे हैं, मुझे मुबारकबाद भी दे रहे हैं और कह रहे हैं काब तेरी तौबा सच की वजह से रब ने कबूल कर ली है, तुझे मुबारकबाद हो। फिर कहते हैं मैं आंसू बहाता चलता गया, जो ही मस्जिद नबी के करीब पहुंचा मैंने देखा अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान में 2 जहां के सरदार मोहम्मद बैठे हुए हैं सल्लल्लाहु, कौन बैठे हुए हैं बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह। इस मीम का उरूज है अर्शे अजीम में है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में, मैं देखता हूँ मीम को मजहर में मीम है, मस्जिद में देखिए आपके मिंबर में मीम है, मशरिक के हर्फ में मुश्को मुअम्बर में मीम है, मगरिब की मौज मौज समंदर में मीम है, इस मीम का चराग है मुनव्वर नसीम में है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। महताब में भी मीम है, अंजम में मीम है, इस्लाम में भी मीम है,
परचम में मीम है, बुलबुल के मस्त मस्त तरन्नुम में मीम है, गुलबर्ग पर गिरती हुई शबनम में मीम है। इस मीम का चराग है मुनव्वर नसीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। मूसा में भी मीम है, मक्का आजम में मीम है मीम इस्माइल में, जमजम में मीम है, ईसा मसीह में मीम है, हजरत मरियम में मीम है, और ये मीम मुस्कुराती है इब्राहिम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। रहमान मेहरबान की रहमत में मीम है उम्मत के गम में, रोजे के आमद में मीम है, मजबूर मगमूम की माजरत में मीम है, ये मीम मुस्कुराती है गफूर रहीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। हज़रत काब कहते हैं इधर सहाबा मुबारकबाद मुझे दे रहे थे, उधर अंसार और मुहाजिरीन के बीच में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए थे। हज़रत काब कहते हैं लोगों मुझसे वो दिन भी नहीं भूलते जब मैं नबी पाक को सलाम कहता, आप चेहरा दूसरी तरफ कर लेते थे और मेरे दिल टुकड़े टुकड़े हो जाया करता था। मैं नबी पाक के पास खड़ा होकर नमाज पढ़ता था, नमाज के दौरान कान अखियों से नबी पाक की तरफ देखता था और नबी पाक थोड़ा थोड़ा मेरी तरफ देखते थे, लेकिन जब मैं नबी पाक की तरफ देखता था आप रुख दूसरी तरफ फरमा लिया करते थे, मैं रोता हुआ घर की तरफ चल पड़ता था। आज जब मैं जा रहा था साहबा मुझे मुबारकबाद दे रहे थे, जो ही मैं मस्जिद नबी के अंदर गया रहमते कायनात ने अपने सच्चे आशिक को अपने सीने के साथ लगा लिया। हज़रत काब कहते लोगों मैं ज़ारो कतार रो भी रहा था, आंसुओं की झड़ी जा रही थी मेरी आंखों से, नबी पाक के साथ लिपट कर मैं रो रहा था और आपने मेरा अपना हाथ मुबारक मेरे ऊपर थपथपा रहे थे और कह रहे थे काब तुझे मुबारक हो, सच की वजह से तेरे रब ने तेरी तौबा को कबूल कर लिया है। फिर अंसार भी जमा हुए, मुहाजिरीन भी जमा हुए। काब कहते हैं मैं भी नबी पाक के कदमों में बैठ गया, आप मिंबर पर जलवा अफरोज हो गए, आपने अल्लाह की हम्दो सना की, फिर ये आयतें पढ़कर सुनाई लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्य वल मुहाजिरीन वल अंसार लज़ीना तबऊ फी सातिल उसरा। ओ लोगों अल्लाह अपने नबी से राजी, अल्लाह मुहाजिरीन से राजी, अल्लाह अंसार से राजी, जो तबूक के सफर में मेरे नबी के साथ गए अल्लाह सबसे राजी, और अल्लाह उनसे भी राजी जो पीछे रह गए थे 50 दिनों से, वो 3 जो रो रहे थे, अल्लाह जैसे बाकी इस लोगों से राजी है अल्लाह उन 3 ईमान वालों से भी राजी हो गया है। फिर आगे में अल्लाह क्या फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन। लोगों तुम भी अल्लाह से डरो और सच का दामन न छोड़ना, सच्चों का साथ न छोड़ना, खात्मा ईमान पर हो जाएगा। मेरे भाइयों बाबा जी दुनिया से चले गए, गुलाम अहमद साहब हमें ये पैगाम देकर गए हैं, अगर तुम भी अपना खात्मा ईमान पर चाहते हो, ईमान की मेहनत शुरू कर दो, कुरान की तिलावत शुरू कर दो, नमाज का एहतमाम शुरू कर दो, रब का वादा है खात्मा ईमान पर होगा। नंबर 2 डट जाओ इस्तिकामत के साथ दीन हक पर, खात्मा ईमान पर होगा। और नंबर 3 सच बोलना शुरू कर दो, सच कहना शुरू कर दो, रब के सामने सच्ची तौबा शुरू कर दो, सच के साथ पक्के हो जाओ, ईमान के ऊपर खात्मा नसीब हो जाएगा। जिस बंदे ने ये 3 काम कर लिए अल्लाह की कसम अल्लाह का वादा है उसका खात्मा ईमान पर होगा। समझ आई ना सबको? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में चंद दुआए कलिमात कह दूं फिर बात खत्म करता हूँ। यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, या अल्लाह हम सबसे राजी हो जा, बोलो आमीन। यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फकत हो तुझसे मोहब्बत, दुनिया से मैं बेजार रहूं,
हरदम जिक्रो फिक्र में तेरे, हरदम जिक्रो फिक्र में तेरे, मस्त रहूं सरशार रहूं, होश रहे मुझको न किसी का तेरा मगर होशियार रहूं। अब दूर है बस्ता दमे आखिर बिरद ज़बां ऐ मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। याद में तेरी सबको भुला दूं, याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे, तुझ पर सब घर पार लुटा दूं, खाने दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे, सबको नजर से मैं अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तू रहे बस्ता दमे आखिर बिरदे ज़बां ऐ मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौनो मकामे है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह, जिस्म में जामे है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी हैं मोहम्मद मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूले मुकर्रम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमद उनकी बाइसे रहमत, पैकरे शफकत खुल्के मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रौनक बज़ में दूध-ए आदम सल्लल्लाहु ख्वाजा के यहाँ सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलवा शनासे मंज़िल वहदत, जलवा नुमाए नूरे हकीकत, आदिए अकबर मुस्लिह आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिरी शेर, हो गई उन पर खत्म रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हो गई उन पर खत्म रिसालत, देते गए उनकी शहादत, मूसा इमरान ईसा इब्ने मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ये अल्फाज कबूल फरमाए, बाबा जी की अल्लाह ताला माफ़रत फरमाए, इस मस्जिद को आबाद फरमाए। मौलाना जो जहाँ खिदमत कर रहे हैं अल्लाह इनकी इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। आप तमाम हज़रात बड़े मोहब्बत से बैठे बात सुनी, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में बरकत अता